नमस्कार दोस्तों, हिमाचल थोड़ा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा जारी किए गए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ये एंट्रेंस टेस्ट जो है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है। हर साल इस यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम या इस तरह के कोर्सेज में या एलएलबी के लिए, तो आपको जो है एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है, एक एग्ज़ाम के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसमें अगर आप मेरिट में आते हैं तो ही आपको इस यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज में सीट मिल पाती है। तो दोस्तों, उसी तरह से इस साल भी ये एंट्रेंस निकल चुका है और आपको जो है इसे भरना पड़ेगा अगर आप एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में सीट लेना चाहते हैं या वहाँ से डिग्री करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो जो प्रोस्पेक्टस इस यूनिवर्सिटी ने निकाला है इस एंट्रेंस से रिलेटेड, उसको हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस प्रोस्पेक्टस में बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, हम सब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए इस एग्ज़ाम को भरने से पहले, या फिर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और इस फॉर्म का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि हर साल उनका लक्ष्य पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना रहता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दूंगा। इसमें सब कुछ, ये प्रोस्पेक्टस आपको जो है इसकी पीडीएफ एचपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलती है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है हिमाचल थोड़ा के नाम से, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो शेड्यूल क्या रहेगा। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की, वो है 21/6/2021, मतलब अगले महीने की 21 तारीख तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और भरना कैसे है, भरने के लिए आपको इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाना पड़ेगा, admissions.hpu करके, admissions.hpu है, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इस तरह से मिलते हैं। आपने वहाँ पर जाकर के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पर क्लिक कर देना है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज क्लिक करने के ऊपर आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अभी तो वहाँ पर फिलहाल एचपीयू मैट दिख रहा है, और लेकिन थोड़े टाइम में वहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर एमए, एमएससी, एमकॉम का, एमए, एमएससी, एमकॉम ऐसे ओब्लिक करके आ जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा और जैसे आप क्लिक करेंगे उसी तरह से वहाँ पर एलएलबी भी आपको दिख जाएगा। तो जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसका एंट्रेंस आप भरना चाहते हैं, उसको आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आपको शायद दोनों नहीं दिखेंगे, मैं वीडियो बनाने से पहले चेक कर रहा था तब वो मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन सून जो है वो लिंक एक्टिवेट होने वाला है और वहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है और आपको वहाँ पर एक 5 फील्ड जो है वो भरने के लिए आती हैं। जिसमें से पहले आपसे बेसिक डिटेल मांगेगा, पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और उसमें लॉगिन करके आप जो है फ्यूचर में सब कुछ कर सकते हैं। वहीं पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली डिटेल मांगनी पड़ेंगे, आपको अपना फोटो स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके डालना पड़ेगा जो कि 100 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर स्कैन करके डालने चाहिए जो कि 100 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और साथ ही में आपको अपने पेरेंट्स का एक सिग्नेचर डालना पड़ता है, गार्जियन का या पेरेंट्स का सिग्नेचर का अपलोड करना पड़ता है स्कैन करके। और साथ में कुछ एक डॉक्यूमेंट्स वो कई बार मांग लेते हैं, जैसे कि आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट आपका वो मांग लेते हैं, इसकी स्कैन कॉपी करके डाल दीजिए। तो सब आप रेडी रखिएगा, जो जो चीज़ें आपसे मांगेगा वो आप स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। और लास्ट में जो है आपकी फ़ीस पेमेंट होती है। फ़ीस पेमेंट आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो रियल टाइम में आप अपने डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, इनमें से जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उसका यूज़ करके जो है आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। रियल टाइम में आपकी फ़ीस जो होती है वो पे हो जाती है और आपका फॉर्म तभी सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो आपको एक चालान जनरेट करना पड़ता है। जनरेट करने के बाद उसकी आप कॉपी डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसे जो है अपने नियरेस्ट ब्रांच में जा करके जो है वो उसे पे करिए। ज़्यादातर एसबीआई की ब्रांच में कराते हैं, बाकी आपने देख लेना है वो क्या बताता है। जब आप चालान जनरेट करेंगे तो उसके ऊपर बैंक का नाम आएगा, आपने उस बैंक में जाकर के वो फ़ीस पे कर देनी है। और उसके बाद जैसे आप फ़ीस पे करोगे, वो चालान दोगे, चालान में आपको एक रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर दिया जाएगा, जो आकर के आप फिर से पोर्टल पर डालोगे लॉगिन करके, और आपकी जो है उसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक सी बात थी कैसे आपने फॉर्म भरना है, मैंने जस्ट आपको आइडिया बता दिया। अब हम आगे जानते हैं कि पता चल गया ना अप्लाई करने कब तक है, 21/6/2021 तक लास्ट डेट रखी गई है, तब तक आपने इसके लिए अप्लाई कर देना है। दोस्तों, नॉर्मल टाइम में क्या होता था, जब कोविड नहीं था, कोविड वाली सिचुएशन नहीं थी, तो जो होता था कि एंट्रेंस के सारा शेड्यूल आ जाता था कि कौन सा डेट को कौन सा पेपर होगा।
ठीक है, सब पता चल जाता था कि कितनी डेट को कौन सा पेज, जैसे मान लो एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रांस है तो कौन सी डेट को होगा, कितने बजे से पेपर स्टार्ट होगा, वो शेड्यूल सारा पहले रहता था। लेकिन अब कोविड-19 के चलते ये शेड्यूल नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर सिचुएशन खराब हुई तो ये पोस्टपोन होते रहेंगे पिछली बार की तरह। ठीक है, अब आगे बढ़ के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीट्स जो है वो कितनी कितनी है यहाँ पर। सबसे पहले सीट से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से रखे गए हैं। तो एचपी यूनिवर्सिटी शिमला 5, गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर और एचपी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला कांगड़ा, ये भी एक सेंटर रखा गया है। तो आप इन सेंटर में से कोई एक सेंटर चूज कर सकते हैं। तो अब जो फीस है दोस्तों, ये फीस यहाँ पर दी गई है। तो ये अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग फीसें हैं। इनमें कुछ कंपोनेंट जो हैं वो कुछ कोर्सेज़ में जाएंगे, कुछ कंपोनेंट कुछ कोर्सेज़ में जाएंगे। तो इसका इसीलिए इन्होंने यहाँ पर टोटल नहीं दिया है, पर मैंने एक लमसम इसका निकाला है आइडिया कि सारा जो फीस है कुल मिला के यहाँ पर जो बनती है, ये जो फीस इन्होंने यहाँ पे सारी दिखाई है, या आप लमसम में, दोस्तों मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, लमसम में ये 8,000 से ऊपर नहीं है जो फीस है। ठीक है, तो 8,000 आपकी जो है ये फीस लगेगी। आप एनुअली लेकर के चल सकते हैं, 8,000 एक बार, 8,000 दूसरी बार। इसमें जो है कुछ चार्जेस जो है वो आपके 1 साल के हैं और कुछ चार्जेस आपको सिर्फ वन टाइम पे करने हैं, मतलब दोबारा नहीं देने हैं। तो आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का आपका 8,000 रुपया लगेगा और उसके अलावा रहने खाने का खर्च होगा। जस्ट एक आइडिया है दोस्तों, अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती। जो जस्ट एक रैंडम सा आइडिया है कि जो यहाँ पर इन्होंने जो नंबर दिखाए हैं, डाटा दिया है, अमाउंट दिया है, उसको जब हम टोटल करते हैं तो ये 8,000 से ऊपर का अमाउंट नहीं आता है आपका। ठीक है, उसके बाद ये तो थी बाकी सीट्स की। अब इसमें कुछ एक कोर्सेज हैं, जैसे कि एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है और एमबीए रूरल डेवलपमेंट है, एमएफए पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है। तो इसकी नॉन सब्सिडाइज सीट्स, अब दोस्तों 2 तरह की सीट्स होती हैं, एक सब्सिडाइज सीट और एक नॉन सब्सिडाइज सीट, दोनों में फ़र्क होता है। जो सब्सिडाइज सीट होंगी उनकी फीस कम रहती है और जो नॉन सब्सिडाइज सीट होती हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है। अब आप बोलेंगे कि सब्सिडाइज सीट कैसे मिलेगी और नॉन सब्सिडाइज सीट कैसे मिलेगी, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। मान लो आपने एमएससी केमिस्ट्री करनी है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने बताया होता है कि पहले जो है 40 सीट जो हैं आपकी सब्सिडाइज्ड होंगी, उसके बाद 17 सीट, मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे चल के देखेंगे कितनी सीट्स हैं, 40 सीट सब्सिडाइज्ड और 17 सीट नॉन सब्सिडाइज्ड है। तो क्या होगा, मेरिट जब बनेगी तो टॉप के 40 स्टूडेंट्स को जो है वो सब्सिडाइज सीट्स मिल जाएंगी। उसके बाद उसके आगे जो अगले 17 बंदे हैं, मतलब रैंक नंबर 40 से लेके 57 तक जो बच्चे हैं, उनको नॉन सब्सिडाइज सीट ऑफर की जाएगी। और अगर वो लेना चाहते हैं तो उन्हें उस सीट की फीस जो होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, जो यूनिवर्सिटी ने पहले से बता के रखी होती है। तो समझ गए, नॉन सब्सिडाइज सीट और सब्सिडाइज सीट वाले बंदे सेम ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन दोनों की फीस में अंतर होगा। ठीक है, लेकिन दोनों सीट जो होती हैं वो एंट्रेंस के मेरिट के हिसाब से ही मिलेंगी। तो ये छोटा सा आइडिया मैंने आपको देना था। तो यहाँ पर ये इन एमबीए की, एमबीए रूरल डेवलपमेंट की, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की और एमएफए पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की जो फीस है नॉन सब्सिडाइज सीट की, वो जाकर पहुंचती है 37,722 रुपये। तो आप इसे 38,000 रखिए। ठीक है, तो 38,000 लगभग आपकी जो है यहाँ पर फीस रह जाती है नॉन सब्सिडाइज सीट की। सिर्फ कौन से कोर्सेज की बताई, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज की, एमबीए रूरल डेवलपमेंट की, एमएफए पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की, आपको मैंने ये बता दी है। लेकिन अब मैंने ये तो नॉन सब्सिडाइज की बताई, सब्सिडाइज सीट की क्या है इन तीनों कोर्सेज की, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की, एमएफए पहाड़ी मिनिएचर की और एमबीए रूरल डेवलपमेंट की, इसकी जो है सब्सिडाइज की फीस भी दे रखी है। ये लगभग 7,722 रुपया जो है आपको पहली बार देनी पड़ेगी। और उसके बाद हर सेमेस्टर में ट्यूशन फीस जो है 5,000 रुपये पर सेमेस्टर इन्होंने रखी है। तो मतलब एक बार 8,000 देनी है और फिर हर सेमेस्टर की 5,000 रुपये आपने, प्लस अदर चार्जेस भी होते हैं जो कि 1100-1200 या 2200-2300 रुपये के आसपास रहते हैं। तो आप एक आइडिया रखिए कि 10,000 रुपया जो है आपका, जस्ट एक आइडिया है दोस्तों, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारे चार्जेस अलग अलग आते हैं। यहीं पर आपकी एक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए जो सब्सिडाइज सीट है उसका निकाला है यहाँ पर। तो लगभग जो है 9,000 रुपये के आसपास इन सब का बनता है लगभग, मतलब आइडिया है, एग्जैक्टली ये नहीं होगा। 9,000 रुपीज़ के आसपास जो है ये इसका खर्चा रहता है सब्सिडाइज्ड सीट का, नॉन सब्सिडाइज सीट का नहीं। अब मैं आगे चल करके आपको बताता हूँ कि सीटें कितनी कितनी हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, एमएससी कोर्सेज की अगर आप देखेंगे फिजिकल साइंसेज में आकर के, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि एमएससी केमिस्ट्री की 40 सब्सिडाइज सीटें हैं, 17 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं, 3 इन सर्विस टीचर के लिए जो टीचर अभी हैं और वो ग्रेजुएट टीचर्स हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो 3 सीटें उनके लिए रखी गई हैं, प्लस 3 वार्ड्स ऑफ एचपीयू एम्प्लॉयज़, जो एचपीयू के एम्प्लॉय हैं अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए 3 सीटें हैं,
और एक सिंगल गर्ल चाइल्ड वालों की एक सीट है। तो ये होगी एमएससी केमिस्ट्री की बात। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की। एमएससी मैथमेटिक्स में 45 सब्सिडाइज सीट है और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट है। फिजिक्स में 28 सब्सिडाइज सीट है और 20 नॉन सब्सिडाइज सीट है। और जियोग्राफी के डिपार्टमेंट में मतलब एमएससी जियोग्राफी में 25 सब्सिडाइज्ड हैं और 10 नॉन सब्सिडाइज सीटें आपकी रखी गई हैं। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, अगर आप देखें बॉटनी में 15 सब्सिडाइज 10 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं और एक इन सर्विस टीचर के लिए है। जोलॉजी में 15 सब्सिडाइज 10 नॉन सब्सिडाइज और एक इन सर्विस टीचर के लिए। उस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में 30 सीटें हैं और इसका एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता है, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आगे आप एनवायरमेंटल साइंस में देखें 10 सब्सिडाइज और 20 नॉन सब्सिडाइज सीटें। माइक्रोबायोलॉजी में 15 सब्सिडाइज 15 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं और वो किसके लिए है, एचपीयू के लिए। और 15 नॉन सब्सिडाइज जो है अलग अदर्स के लिए और प्लस 5 सीट फॉर इन सर्विस नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज फॉर CRI कसौली, तो ये अलग है। 30 नॉन सब्सिडाइज सीट फॉर गौतम गर्ल्स कॉलेज हमीरपुर के लिए। तो एक आपका कॉलेज है गौतम गर्ल्स कॉलेज हमीरपुर, तो हमीरपुर में माइक्रोबायोलॉजी में हो जाती है, उसमें जो है 30 सीटें हैं नॉन सब्सिडाइज की। और जो शूरनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज है वहाँ पर भी 30 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है एमएससी कोर्सेज के लिए। ग्रेजुएट में आपका जो है वो कोर्स एक तो होना चाहिए, एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो एमएससी का जो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप करना चाहते हैं, फिजिक्स में आप करना चाहते हो तो आपको फिजिक्स जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आपने पढ़ा होना चाहिए और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मार्क्स क्या बताए गए हैं कि 48 क्रेडिट्स आपके मेजर सब्जेक्ट में होने चाहिए, 48 क्रेडिट्स जो होंगे 2 माइनर सब्जेक्ट में होने चाहिए और 9 क्रेडिट्स जो होते हैं वो कंपलसरी में होने चाहिए, कंपलसरी वाला जो सब्जेक्ट होता है। और जीआई और हॉबी में जो है 1 क्रेडिट आपका होना चाहिए और टोटल क्रेडिट जो है आपके पास डिग्री में 106 क्रेडिट आपने पास हुए किए होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर परसेंटेज वाले सिस्टम पर जाएं तो सेकंड डिवीजन में आपने डिग्री पास की हो, मतलब 45% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए और SC ST के लिए 40% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स में जो है BSc या BA में आपने फिजिक्स में अगर MSc फिजिक्स करनी है तो फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ा होना चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशन रखी गई है। अब एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पर होगी जिसमें 35% मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं अदर्स कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल और OBC के लिए। और अगर SC ST कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो 35% या 30% क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जब तक SC ST की सीटें नहीं भर जाएंगी तो उन पास क्राइटेरिया 35% से नीचे वो आ सकते हैं सीटें भरने तक, ठीक है। उसके आगे जो है MSc एलिजिबिलिटी जियोग्राफी के लिए रखी गई है, तो आप जल्दी से देख लीजिएगा, सेम ही है। 48 क्रेडिट्स आपके 2 माइनर सब्जेक्ट में होने चाहिए, 48 जो होने चाहिए क्रेडिट वो मेजर सब्जेक्ट में होने चाहिए, वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं और यहाँ पर भी टेस्ट रहता है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी कुछ इसी तरह से है। अब यहाँ पर आगे बाकी मेन डिटेल जो आपको ज़्यादातर मिलेंगी वो आपको प्रोस्पेक्टस से मिलेंगी। प्रोस्पेक्टस आप या तो मेरे टेलीग्राम चैनल हिमाचली थोड़ा से ले लीजिए या तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ले लीजिए। यहाँ पर मेरा जो था आपको थोड़ा सा आइडिया देने का मन था तो मैंने आपको वो दे दिया। MA इंग्लिश करना चाहते हैं तो MA इंग्लिश में जो है आपकी 45 सब्सिडाइज सीट है और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट हैं। उसके बाद जो है अगर MA सोशल वर्क में करनी है तो 20 आपकी सीटें हैं और उस तरह से जो है बाकी कोर्सेज की सीटें मैं आपको बताता हूँ। जैसे MA फिजिकल एजुकेशन करनी है तो उसमें 12 सब्सिडाइज सीटें हैं, 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें रहती हैं आपकी। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर मैं बाकी कोर्सेज़ के बारे में बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, अगर आपने MA बिजनेस इकोनॉमिक्स करनी है तो उसकी जो है 25 जो है सब्सिडाइज सीट्स हैं और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स आपकी रहती हैं। और जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करना है तो उसमें जो है 30 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 15 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं। इसके अलावा जो है मैं LLB में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो टोटल सीट 210 हैं जिसमें से सब्सिडाइज जो है 200 सीटें हैं और नॉन सब्सिडाइज जो है वो 10 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा एक सुपर न्यूमेररी सीट्स होती हैं जो कि 2 सीटें उन्होंने रखी हैं। यहाँ पर आगे जाकर के MBA रूरल डेवलपमेंट एक कोर्स है जिसमें 15 सब्सिडाइज सीटें और 35 नॉन सब्सिडाइज सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। एक MFA पहाड़ी मिनिएचर है पेंटिंग का और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है
जिसमें नंबर ऑफ सीट 20 सब्सिडाइज है और 15 जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने एमए करनी है, एमए इकोनॉमिक्स की 50 सीटें हैं, जिसमें इसके अलावा 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें भी हैं। हिंदी में भी 50 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 45 सीट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 16 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 40 सीटें, साइकोलॉजी में 25, पब्लिक एड में 45, विजुअल आर्ट्स में 10, संस्कृत में 45 सीटें हैं, सोशोलॉजी में 30 हैं, योगा में 15 हैं, और उसके अलावा ये नॉन सब्सिडाइज सीटें जो मैं छोड़ गया हूँ वो भी आप देख लीजिएगा। ट्रांसलेशन की 20 सीटें हैं और रूरल डेवलपमेंट की 40 सीटें हैं, जिसमें 35 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज हैं। ऐसे करके ये 40 होती हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। एमकॉम की जो सीटें हैं वो 40 सीटें हैं, जिसके अलावा 5 और सीटें हैं जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है एमए इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का एक कोर्स होता है, जिसमें 10 सब्सिडाइज और 20 नॉन सब्सिडाइज सीटें रखी गई हैं। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, अगर मैं आऊँ तो ये जो है नॉन सब्सिडाइज सीटों का फीस स्ट्रक्चर है। सब्सिडाइज सीट में मैंने आपको बताया था 8 से 9 हज़ार एक साल का खर्चा आपका पड़ता है। नॉन सब्सिडाइज सीट में अगर आप आएंगे, हो सकता है उस 8 से 9 हज़ार में प्लस माइनस आप 2000 रख लीजिए। बहुत सारी फीसें और बहुत सारे चार्जेस, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं तब आपसे लिए जाते हैं, तो वो आप 8000 में प्लस माइनस 2 प्लस ही रखिए, आप 2 से 3 हज़ार हर साल में कर सकते हैं। और हो सकता है हर सेमेस्टर में ट्यूशन फीस भी लगभग 4-5 हज़ार रुपये की या 2500-3 हज़ार की जा सकती है। तो इससे अलावा है, ये आपका एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नॉन सब्सिडाइज सीटों की मैं बात करूँ तो एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी करनी है तो एक साल का 75,000 रुपया, माइक्रोबायोलॉजी के 72,000 रुपया। उससे बाकी कोर्सेज की आप जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए नॉन सब्सिडाइज सीट की फीस कितनी है, वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं। देन यहाँ पर एक एज लिमिट का क्राइटेरिया भी रहता है। एज लिमिट का क्राइटेरिया जो है वो बॉयज़ के लिए 26 साल का है और गर्ल्स मैक्सिमम जो है 28 साल की होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ और इसमें बताने लायक है नहीं। और वही फॉर्म अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी के साथ जो है आप देखिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्म कैसे कैसे भरना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको एक इस प्रोस्पेक्टस का निचोड़ करके बता दिया है। इसके अलावा आपके मन में कोई बातें होंगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ एक मेरी तरफ से एफर्ट है आपको हेल्प करने के लिए, और इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे लाइटली लीजिएगा, क्योंकि ये एक जस्ट आपके लिए ही एक एफर्ट है। एक बड़ा भाई होने के नाते आपके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, और इसके लिए आपको अगर कुछ गलत इसमें लगता है तो कमेंट सेक्शन में एक डिसेंट वे में आप मुझसे ये सब बातें बता सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जब भी मुझे टाइम लगता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे चैनल पर आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस के, एमएससी फिजिक्स एंट्रांस के, एचपीयू के भी हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी इसमें आपको मिल जाएंगे। और अगर कुछ और मटेरियल मुझे मिलेगा तो वो भी मैं इस चैनल पर आने वाले दिनों में डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए कीजिएगा। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट आती हैं, अब सीयू के एग्ज़ाम का वेट है। कल तक मैंने देखा था तो कोई वहाँ पर कुछ अपडेट आया नहीं था, और आज मैं फिर से चेक करूँगा, और डे बाय डे मैं जैसे कुछ नया रिसेंट हैपनिंग होगी तो वो वीडियो की फॉर्म में आपको बताता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, एफर्ट अच्छा लगा हो, मेरी कोशिश जो आपके लिए है अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक तो कीजिएगा ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।